हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब लोग। आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो ये है छठ पूजा का चौथा दिन और आखिरी दिन। और आज जो है सुबह सुबह 4 बजे ही हमें ऊपर आना पड़ता है, तो मुझे ब्लॉग स्टार्ट करने का टाइम नहीं मिला। तो यहाँ पे मैंने ब्लॉग स्टार्ट किया है। और गाइस यहाँ पे जो है कुछ गीत वगैरह गाना था तो वो गा लिए थे। और मम्मी और पतिदेव दोनों पानी में चले गए थे। और यहाँ पे मैं ये दिखा रही थी कि भीड़ कितना ज़्यादा है। जैसे हर घर में छठ हो रहा है, हर घर में मतलब मैंने वही दिखाया कि हर घर में जो है छठ हो रहा है। और लगभग मतलब 70% लोग ना घर पे ही करने लगे हैं, बाकी 30% लोग घाट पे जाते हैं। तो अभी मैं वही दिखा रही थी थोड़ी देर पहले। और बाकी यहाँ पे देखिए जो भी है सारा मतलब जो ये लोग ध्यान लगाते हैं सूर्य भगवान का, वो लोग लगा चुके थे और जल दे रहे थे। और पता है क्या हुआ, बिल्कुल सूर्य भगवान दिखे ही नहीं। सूर्योदय का टाइम तो हो गया था, बट बिल्कुल बादल किए हुए था। शाम में भी बादल था और सुबह भी बादल था, तो बिल्कुल नहीं दिख रहे थे। फिर टाइम से ओवर हो गया था। फिर हम सोचे कि पता नहीं कि बादल में दिखेंगे या नहीं, तो फिर हम लोग अर्घ दे दिए। और यहाँ पे जो है जो भी व्रती होते हैं उनके हाथ पे घी और चावल का आटा का घोल होता है और सिंदूर लगाया जाता है। और उसके बाद उस पे सूप रखाता है। और तो यहाँ पे वही घी लगा रहे थे। और घी लगाने के बाद यहाँ चावल का आटा का मतलब चावल का आटा होता है, उसमें पानी डाल के और हाथ पे लगाते हैं। और उसके बाद सिंदूर लगाते हैं, 5-5 बार लगाते हैं जो भी ये बढ़ती है उनके हाथ में। और यहाँ पे बार बार मेरा आंचल जो है सिर पर से गिर जा रहा था, तो बार बार उसको ठीक कर रहे थे। और मम्मी को मतलब जो भी लेडीज होती है उनको नाक पर से सिंदूर लगाते हैं। और जो जेंट्स होते हैं उनको रोड़ी लगा देते हैं, रोड़ी चंदन जो भी है सिर पे। और उसके बाद फिर सूप रखते हैं हाथ पे और अर्घ दिलाते हैं। और यहाँ पे दे रहे थे पतिदेव को, पहले रोड़ी लगा रहे थे और उसके बाद यहाँ पे पान का पत्ता और अक्षत और फूल देते हैं दोनों के हाथ पे। और उसके बाद फिर सूप रखाएगा। और गाइस बिल्कुल सूर्य भगवान दर्शन ही नहीं दिए थे। जब सारा कुछ हो गया तो उसके बाद बिल्कुल हल्का सा दिखे थे, बस 2 मिनट के लिए। वही बादल से मतलब आधा आधा छिपे हुए दिख रहे थे, मतलब प्रॉपर नहीं दिखे थे पूरा, और छिपे छिपे हुए दिख रहे थे। और यहाँ पे सूप दे दिए थे हम लोग। और सूप देने के बाद मम्मी जो है ना वो वैसे सबका कपड़ा चढ़ाती है। और लेकिन हुआ क्या कि जैसे ही हम लोग पिछले दिन गए कपड़ा लाने के लिए, तो कपड़ा जो है मिला नहीं, क्योंकि सारा मॉल सारा दुकान बंद था। क्योंकि हमारे यहाँ ना छठ में मतलब स्पेशली कुछ भी खुला नहीं रहता। मतलब अगर कोई भी ख़रीदारी करना है, जो भी है सब पहले ही करना पड़ता है। क्योंकि छठ के तीसरे दिन तो बिल्कुल सारा दुकान बंद हो जाता है, दूसरे दिन भी शाम में हो जाता है, तीसरे दिन सारा बंद रहता है, चौथा दिन बिल्कुल लेट से खुलता है 2-3 बजे के बाद। तो हम लोग को ध्यान नहीं रहा और हम लोग गए लाने के लिए, तो मॉल वगैरह भी सारा बंद था। तो फिर हम लोग ब्लिंकिट से रुमाल मंगवाए थे कि कोई नहीं रुमाल चढ़ा देते हैं सबका। और यहाँ पे तुलसी का पत्ता डाल रहे थे सूप में। और यहाँ पे देखिए ये लोग अर्घ दे रहे थे सूर्य भगवान को, और हम लोग यहाँ पे डाल रहे थे जल जो है सूप पे। यहाँ 5 बार घूमा जाता है, लेकिन
हुआ क्या था यहाँ पे कि 5 बार हो गया था, पतिदेव जो है एक बार एक्स्ट्रा घूम लिए थे, तो उनका हो गया 6 बार। तो फिर 6 बार नहीं घूमा जाता है, फिर 7 बार घूमा जाता है। तो यहाँ पे फिर 6 बार हो गया था, तो बोल रहे थे एक बार और घूमने के लिए, तो 7 बार पूरा हो जाएगा। तो यहाँ पे 7 बार घूमे थे पतिदेव। और यहाँ पे अर्घ हो गया था और थोड़ा सा फ़ोटोशूट चल रहा था। उसके बाद फ़ोटोशूट के बाद यहाँ पे सूप जो है नीचे उतारेंगे और पतिदेव और मम्मी दोनों नहा के बाहर निकलेंगे। और उसके बाद होता क्या है ना कि शाम में ना गीला कपड़ा में हुमाद दिया जाता है। हुमाद मतलब पता नहीं आप लोग समझते हैं नहीं, हवन किया जाता है। और सुबह में जो है सूखा कपड़ा पे हुमाद दिया जाता है। तो मतलब शाम में बिना कपड़ा बदले ही दिया जाता है और सुबह में कपड़ा बदल के देते हैं। और यहाँ पे हम दे दिए थे फूल और अक्षत। और ये लोग ध्यान करके उसके बाद नहा के और उसके बाद घर से निकल जाएंगे। और गैस यहाँ पे होता क्या है पता नहीं, वो शूट हो पाया है या नहीं हो पाया है, लेकिन ऐसा होता है कि जैसे ही सुबह के टाइम में जो भी व्रती लोग होते हैं तो वो लोग निकल कर ना अपना जो भी है गीला कपड़ा से सबका मुंह पोंछते हैं। मतलब सिंपली ये होता है कि जो भी है आशीर्वाद वगैरह, वो जो कपड़ा होता है उसी जल से सबका मुंह पोंछ देते हैं जो लोग भी वहाँ पे होते हैं। तो शायद ये रिकॉर्ड नहीं हो पाया है। तो यहाँ पे मम्मी लोग चली गई थी कपड़ा बदलने के लिए और जो मुंह पोंछने वाला है वो हो चुका था यहाँ पे। मतलब मम्मी भी अपने आंचल से सबका मुंह पोंछी और पतिदेव भी अपने गमछा से सबका मुंह पोंछ दिए। और उसके बाद फिर यहाँ पे कपड़ा बदल के आ गए थे ये लोग। और यहाँ पे हुमाद जो है वो मतलब अभी लकड़ी वगैरह जलाने का कोशिश कर रहे थे। और गाइस यहाँ पे ना थोड़ा सा मतलब थोड़ा सा बिल्कुल सूर्य भगवान थोड़ी देर के लिए दर्शन दिए थे, वो भी बादल में छिप के। और यहाँ पे हम लोग हुमाद जलाने का कोशिश, हुमाद नहीं सॉरी, गोईठा था और लकड़ी था, दोनों जलाने का कोशिश कर रहे थे हुमाद देने के लिए। और जल ही गया था। और पता क्या हवा भी था ना बहुत ज़्यादा, मतलब बादल तो था ही, बादल के साथ साथ हवा भी था। तो मतलब दिया भी क्या हो रहा था शाम के टाइम में भी सुबह में भी, तो दिया भी जो सूप पे होता है वो भी बुझ जा रहा था। और यहाँ पे भी कपूर थोड़ा सा जलाएं, उसके बाद बार बार क्या होता है बुझ जा रहा था तो बार बार जलाना पड़ रहा था। और यहाँ पे दिया ला के दिए ताकि मतलब जो भी सूप का जो दिया होता है, तो अभी जो व्रत नहीं बोलेंगे, पूजा ख़त्म होने वाला रहता है, तो जो दिया है वही हुमाद के पास जलाकर और उसके बाद हुमाद देते हैं। तो यहाँ पे जो है हुमाद दे रहे थे। और यहाँ पे पीछे हम थोड़ी देर पहले जो है सूर्य भगवान दिखे थे, तो उनको जल दे रहे थे। मतलब बस थोड़ी देर के लिए दिखे थे तो जल दे रहे थे। और बस हुमाद देते देते ही सूर्य भगवान गायब हो गए। और यहाँ पे सबको एक एक करके हुमाद दे रहे थे। और उसके बाद मम्मी और हम जो है दोनों घाट का पूजा कर रहे थे। तो घाट पूजाता है तो यहाँ पे। और सौरभ यहाँ पे देखिए गुड़ लेके आया था पारण करने के लिए, और गोबर लेके आया था क्योंकि गोबर जो है 5 जगह रखते हैं और उस पर सिंदूर गिराते हैं जब हम लोग जाने लगते हैं घाट से तब। और यहाँ पे जो घाट का पूजा हो गया था और इधर सबको हुमाद दे दिए थे। तो और
इसके बाद जो है उसके बाद सारा चीज़ का ख़त्म हो जाता है। इसके बाद बस पारण करना होता है। और गाइस ये देखिए हल्का सा सूर्य भगवान दिखे थे, बिल्कुल वे भी तो आधा ढके हुए थे, वे वही दिखा रहे थे। और यहाँ पे मम्मी जल डाल रही थी, अगरबत्ती जला के जल डाल आचमन दे रही थी। और आचमन देने के बाद जो है ये लोग पारण करेंगे। और जो गुड़ जो है मतलब इसमें जो पारण जो होता है सब जगह अलग अलग होता है, बट यहाँ पे मम्मी जो है गुड़ से और अदरक से करती है। अदरक जो सूप में चढ़ा होता है तो गुड़ और अदरक से पारण करती है। तो ये गुड़ लेके आया था भी सौरभ नीचे से, और यहाँ पे सबको आरती दिखा दिए थे। और गाइस यहाँ पे जो है सारा कुछ हो गया था पूजा, और बस यहाँ पे अब पारण का टाइम था। और पतिदेव और मम्मी जो है आचमन दे दिए थे और भगवान से सूर्य भगवान को प्रणाम कर रहे थे। और उसके बाद यहाँ पे बहुत अच्छा गाना चल रहा था, तो हम लोग थोड़ा एक्साइटेड हो गए थे, हम और पापा। और यहाँ पे जो है हम और सौरभ दोनों मम्मी का और पतिदेव का पैर धो रहे थे। और होता क्या है ना कि यहाँ पे जब घाट पे जाते थे लोग, तो जो घाट पर से आते थे तो उसके बाद पैर धोया जाता था, बट हमारे लिए तो यही घाट हो गया, तो हम लोग यहीं पे पैर धो रहे थे, मम्मी का और पतिदेव का। और मम्मी यहाँ पे सबको टीका लगा रही थी। और थोड़ा सा वीडियो रिकॉर्ड नहीं हो पाया है नज़दीक होने के कारण, तो गाइस यही है। और सबको टीका लगाने के बाद ये हमको सिंदूर लगा रही थी। और सिंदूर लगाने के बाद जो है यहाँ पे मम्मी करेगी पारण। और यहाँ पे हम और सौरभ जो है शरबत लेके आए थे, तो शरबत निकाल रहे थे गिलास में। और मम्मी उधर गुड़ निकाल रही थी, गुड़ और अदरक। तो यही खा के और शरबत पी के पारण करती है। और यहाँ पे पारण मतलब जो भी है व्रत यहाँ पे खुल गया दोनों का। और यहाँ पे पतिदेव बोल रहे थे कि उनके सिर पे जो टीका लगा हुआ था वो थोड़ा सा शरबत में उसका गिर गया था, तो ये सब डिस्कशन हो रहा था। और यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सा बचा हुआ था, तो ये पापा दे रहे थे दोनों को। और उसके बाद यहाँ पे मम्मी देगी सबको प्रसाद हाथ धोकर और सूप में से। और पहले जो है अपने सूप में से सबको देगी, उसके बाद फिर हमको बोलती है कि तुम अपने सूप में से सबको दो, क्योंकि हमको उतना आइडिया है नहीं क्या करना होता है, बट वहीं पे मम्मी जैसे जैसे बताती है वैसे वैसे करते हैं। तो यहाँ पे हमको दी आँचल में। और जो मेरा आँचल का प्रसाद होता है वो मम्मी को खाना रहता है। और उसके बाद जो है मम्मी सबको प्रसाद दे दी। और उसके मम्मी बोल रही है कि तुम अपने सूप में से दो, तो यहाँ पे अपने सूप में से पर मम्मी को दे रहे थे आँचल में, खोइछा जिसको बोलते हैं, यहाँ पे आँचल में दे रहे थे। और उसके बाद फिर पतिदेव फास्ट किए थे तो उनको बोले कि आप सभी सबको दे दीजिए अपने हाथ से। तो फिर पतिदेव को बोले थे कि आप अपने हाथ से सबको दीजिए, तो वो अपने हाथ से फिर सबको दिए थे प्रसाद। और मेनली ये जो यहाँ पे जो प्रसाद होता है ना वो घाट पे ही खाते हैं सब, मतलब यही होता है कि घाट पे मतलब मुँह जूठा सब कोई कर लेते हैं प्रसाद से। और यहाँ पे पतिदेव सबको दे रहे थे प्रसाद, हम निकाल निकाल के सूप में दे रहे थे, पतिदेव सबको दिए यहाँ पे।
और उसके बाद जो है सारा कुछ हो गया, सब कोई प्रसाद खा लिए थे। यहाँ पे हम भी अपना मुंह जूठा कर रहे थे। और उसके बाद जो है यहाँ पे मम्मी जो है गोबर डालेगी, मतलब 5 जगह डालती है, 4 जगह ऊपर है, एक जो हमारा गेट है वहाँ पे डालती है। मतलब ऐसे बोला जाता है कि कहीं भी घाट और घर के बीच में जहाँ भी गोबर मिलता है, तो मतलब गाय का गोबर जो होता है जहाँ भी, तो वहाँ पे सिंदूर डाला जाता है। तो वहाँ पे 5 जगह मिल ही जाता था कहीं ना कहीं घाट पर से हम लोग आते थे तो। बट यहाँ पे तो छत पे तो क्या ही है, तो मम्मी यहाँ पे बस 5 जगह गोबर को रख देती है, मतलब घाट से घर के बीच में। यहाँ 4 जगह ऊपर रख दी थी और 1 जगह नीचे। तो यहाँ पे फिर सिंदूर डाल दी थी। और उसके बाद हमें छोड़ना था पटाखा। पटाखा छोड़ने के पहले पतिदेव को और मम्मी को चाय बना के दे दिए थे कि तो लोग चाय से भी मुँह जूठा कर लिए थे। और उसके बाद मम्मी पापा पूजा कर रहे थे घर पे, और तब तक हम लोग आगे ऊपर पटाखा छोड़ने के लिए। और रात में भी हम लोग कुछ कुछ छोड़े थे इसके पहली अर्घ के दिन। और जो बचा हुआ था पटाखा वो हम लोग यहाँ पे छोड़ रहे थे, इतना भी है सारा। और क्योंकि फिर बच जाता है ना तो रखा रखा खराब हो जाता है, तो सारा यहाँ पे छोड़ दिए थे पटाखा। और वैसे तो पटाखा तो रात में ही अच्छा लगता है। हम लोग सोचे थे कि जो है शाम मतलब सुबह में जल्दी जाएंगे, तो थोड़ा अंधेरा रहेगा तो वहाँ पे छोड़ेंगे। बट होता नहीं है ऐसा, क्योंकि सुबह ऐसे ही लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह उठना और उसके बाद नहा धो के घाट पे आना, तो ऐसे ही लेट हो जाता है, तो नहीं हो पाया। और ऐसा भी था कि पतिदेव फास्ट किए हुए थे, तो उनका भी मतलब ऐसा होता है कि उधर मम्मी अगर करती तो हम लोग इधर छोड़ सकते थे, पर पतिदेव खुद भी किए हुए थे तो हम लोग इधर छोड़ नहीं पाए अकेले, और उधर का भी थोड़ा काम हो जाता है, तो इसीलिए हम लोग जो है बाद में पटाखा ला कर उसके बाद छोड़ रहे थे। और यहाँ पे ना बुलेट बम जो होता है वो लेके आए थे ना, तो पता नहीं शायद पुराना दे दिया था या क्या, बहुत सारा जो है फुस हो जा रहा था। कुछ कुछ मतलब 80% ठीक निकला, 20% फुस हो गया, बाकी सब तो ठीक ही था पटाखा। और फिर यहाँ पे हम लोग के यहाँ ना दिवाली से ज़्यादा लोग छठ में पटाखा छोड़ते हैं। ये दिवाली में तो मतलब छोड़ते ही हैं, लेकिन ऐसा होता था कि हम लोग जब छोटे थे बचपन में भी ना, ऐसा होता था कि हमारे यहाँ दिवाली में पटाखा आता था तो उसको छठ के लिए बचा के रखते थे कि छठ पूजा में फोड़ना है। तो अभी तो हम लोग बचा के तो नहीं रखे थे, लेकिन छठ पूजा में और लेके आए थे पटाखा फोड़ने के लिए। और यहाँ पे ना पतिदेव छोड़ रहे थे और ये अचानक से उधर गया बीच में, और पूरा एकदम जोर से आवाज़ किया था, ब्राम से धुआं धुआं हो गया था बिल्कुल। और गाइस यहाँ पे ना खाना वगैरह सारा कुछ बन चुका था, मतलब बस चावल बनाना बाकी था और पकौड़ी छानना बाकी था। तो जब तक मम्मी पापा पूजा कर रहे थे तब तक सोचे कि हम लोग यहाँ पे पटाखा छोड़ लेते हैं, और उसके बाद बस ज़्यादा टाइम लगता नहीं, मुश्किल से 15 से 20 मिनट में चावल भी बन जाता और पटाखा भी छूट जाता, सॉरी चावल भी बन जाता और पकौड़ी भी बन जाता। तो तब तक हम लोग सोचे कि पटाखा छोड़ लेते हैं, तो हम लोग आ गए थे पटाखा छोड़ने के लिए। और इसके बाद पटाखा छोड़ने के बाद हम लोग जाएंगे नीचे और फिर देखते खाना का। खाना मतलब बन ही गया था, ज़्यादा था नहीं कुछ। और सारा पटाखा के बाद हम लोग क्या जलाए थे, स्काई लैंटर्न उड़ाए थे। और
मतलब एक शाम में भी उड़ाए थे, पता नहीं उसका वीडियो शूट हुआ है या नहीं हुआ है, मेरे को ध्यान नहीं है। अभी वाला क्या है जो अभी हम लोग डाल देंगे इसमें, तो आप लोग देखिए आगे। और गाइस यहाँ पे आज के दिन तो बिल्कुल मतलब ऐसा होता है कि बस लोग खाना वाना खा के एकदम सो जाते हैं। थके बस रहते हाँ थके रहते हैं भाई। हाँ, थके रहते हैं। और फास्टिंग 2 दिन से बिना पानी का फास्टिंग है। जो लोग करता है, चाहे जो लोग नहीं भी करता है, तो सुबह जल्दी उठ जाता है, चाहे जो भी है, तो सब कोई बस सो जाता है। आज का दिन तो ऐसा बोरिंग डे बोलिए या आलसी डे बोलिए, मतलब बस सो के ही निकलता है। और तुम्हें पूरे दिन सोई थी? हाँ, और आज के दिन क्या होता है ना, सब लोग को थोड़ा सा ये भी हो जाता है, ओह छुट्टी ख़त्म हो गया। जिसको मतलब जाना होता है वापस, जो वापस जाएगा, चाहे जो भी है, जिसको सबका ऑफिस स्टार्ट हो जाता है। और थोड़ा सा इस बात का भी दुख होता है कि फिर से जाना है, जहाँ से आए हैं ऑफिस जाना है। तो मतलब ऐसे 4 दिन पता ही नहीं चलता है कैसे निकल जाता है छठ पूजा में। और अभी तो फिर भी है, पहले तो हम लोग इतने सारे लोग होते थे जब बचपन में रहते थे, तो मतलब टाइम कैसे निकलता था पता ही नहीं चलता था बिल्कुल। होता भी है ना, इतना काम रहता है कि बस निकल जाता है टाइम फटाफट फटाफट। आज ये करना है, ये करना है, ये करना है, ये करना है। और दिवाली के बाद से तो शुरू ही हो जाता है सारा काम, धीरे 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 धीरे, कि मतलब दिवाली ख़त्म होता है बस छठ शुरू। जो भी उसके बाद है देवउठन। 4 दिन 5 दिन। और मेरे मायके में तो नहीं होता, बट मेरे ससुराल में होता है ना देवउठन, है ना। देवउठन होता है। कई कब है? 1 को कि 2 को? 1 तारीख को है सर। हाँ, तो हम लोग 1 तारीख 31 को को है चल रहे हैं। देवउठन, अब मनाएंगे हम लोग। देखते हैं क्या क्या, क्योंकि मेरे को भी उतना आइडिया है नहीं कि। तो यहाँ पे बन गया है पारन का खाना छठ पूजा का। और ये अभी पकौड़ी के लिए बेसन घोरा हुआ है। और यहाँ पे है साग, लाल साग। और ये है कोहड़ा का सब्जी, और इसको पम्पकिन बोलते हैं। और ये है बैगन का सब्जी। और ये है आलू गोभी का सब्जी। और यहाँ पे चावल बन रहा है और अभी पकौड़ी छनाएगा। और यहाँ पे बन रहा है कढ़ी। कढ़ी भी तैयार है, सारा खाना तैयार है, बस चावल चढ़ा हुआ है और पकौड़ी छानना बाकी है। और गाइज यहाँ पे दोनों को दे दिए थे, मम्मी को और पतिदेव को, पारन के लिए खाना। और खाने में देखिए बता चुके आप लोगों को क्या क्या बना है। तो यही बनता है हमारे यहाँ पारन के यहाँ, और यहाँ पारन हो गया था। और यहाँ पे हम लोग जला रहे थे स्काई लैंटर्न। और इसके बाद आप लोगों को देवठन का ब्लॉग देखने को मिलेगा। और ये मेरे मायके में तो उतना होता नहीं है, मेरे ससुराल में होता है। तो मेरे को भी, मेरा भी शायद पहली बार होगा, तो आप लोग को दिखाएंगे क्या क्या होता है। और मेरे ससुराल में है ना, दिवाली से ज़्यादा लोग देवठन मनाते हैं, और उसी दिन दिवाली बनता है ना। हाँ, तो अभी नया चावल का बनता है वो। क्या तो क्या बोलती है सब? जो भी है आप लोगों को आगे दिखाते हैं देवठन का ब्लॉग। बाकी आगे आप लोग देखिएगा, पीछे का भी सारा छठ का व्लॉग है, तो वो लोग आप देख सकते हैं हमारे यूट्यूब चैनल पे स्नेहा विकी ब्लॉग्स में। और बाकी इस व्लॉग में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग।